बहुत लोग आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काम भी करते हैं, कोई चलता है कोई नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या सलाहियतें ऐसी थी, क्या स्किल्स ऐसी थी क्योंकि आपकी चीज भी लोगों ने पसंद करी और लोगों ने सराहा भी उसको? ऑनेस्टली अगर मैं सच बताऊं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। उस टाइम पे कुछ नहीं था आपके पास। इवन आज अगर कोई बंदा स्किट उठा बनाएगा जो पढ़ लिख कर आ रहा होगा, जो टेक्निकली साउंड अच्छा करता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ हमसे बहुत अच्छी बनाएगा। क्यों? अच्छा, वायरल की कोई साइंस है? वायरल होने की कोई साइंस? देखो टिकटॉक पे तो ये हर आप उठ पटांग हरकत कर लो, कपड़े फाड़ दो, जबान कुत्ते की तरह निकाल दो, आप वायरल हो। वायरल तो बुखार भी होता है, तो आप वो बुखार की तरह ही होते हो। ऐसे ही लोग फिर दुआ करते हैं बस जल्दी से खत्म हो। वन नाइट वंडर बनने से बेहतर है कंसिस्टेंट रहो। ये टेस्ट मैच है, तो कौन से पिच पे खड़े रहो, विकेट घेर के रन खुद ब खुद बनेंगे। विकेट नहीं देनी आप, पिच पे खड़े रहना। क्योंकि हमने बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट एसेज नहीं करना था, तो खुद ही हम एक्टर बन जाते थे। कहाँ से अम्मा अरेंज करें, खुद ही अम्मा बन गए। यहाँ हमने चेंज कर दिया था। हमने ना विग लगाई, ना कुछ किया, ना मेकअप किया, खाली दुपट्टा उस तरह और दाढ़ी है और मूछें हैं। तो लोग बोलते यार कुछ तो एफर्ट कर दो मतलब माँ बनने में। हमने बोला नहीं भाई नहीं करनी यार। सिंपल है। आज गाड़ी नजर आती लोगों को वो बाइक क्यों नहीं नजर आई 70, लोगों को वो शेरेट क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को मेहरान क्यों नहीं नजर आई, लोगों को एफएक्स क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को सेंट्रो क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को विट्स क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को ओशान क्यों नजर आ रही है मेरी। अबे भाई पूरी एक जर्नी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका नाम मुबीनुल हक है और जिनको हमने बचपन से देखा है बेकार फिल्म्स के अंदर, और साथ में बेकार फिल्म्स के अंदर इनको हम देखते रहे हैं। अब ये पर्सनल अपनी वॉल के ऊपर भी कंटेंट इनका हम देखते रहते हैं, फूड की सीरीज भी हम देखते रहते हैं। और साथ में जब मैं इनके बारे में रिसर्च करा तो मुझे एक नई बात पता लगी, जो कि ये एक बिजनेस ओनर हैं, जो कि इनके रेस्टोरेंट का नाम द लास्ट एग्जिट कैफे है। तो हम जानेंगे बिजनेस से रिलेटेड भी, कंटेंट से रिलेटेड भी। तो मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सलाम। अच्छा मुबीन भाई, बहुत बुड्ढा हो गया हूं। अब फील होने लगा मुझे। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुबीन भाई, मुझे इसको स्टार्ट इस तरह करते हैं कि हमारी कोशिश वो रहेगी कि आप कुछ ऐसी चीजें बता सकें हमारी ऑडियंस को जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें। आइदर वो कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, आइदर वो बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं, कोई भी तरीके का आइडिया जिसको वो एग्जीक्यूट करें। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कैसे आपका ये शौक डेवलप हुआ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, क्या एजुकेशन थी आपकी कि, और दरमियान में एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि यार मैं अब ये करूंगा। आप जॉब नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, आप चूज कर लेते हो कि यार मुझे ये करना है। तो उसके बारे में बताएं यार। एक्चुअली शुरू से मैं कहूँगा कि जब मैं सेकेंडरी में था ना, तब थोड़ा सा क्लियर हो गया था मुझे सही कि मुझे जो है ना ये बड़ी फैसिनेट करती थी। ये टीवी और फिल्म वाली जो फील्ड थी सही, ये बड़ी फैसिनेट करती थी। तो जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं उनको पता है कि स्कूल में भी सबसे ज्यादा लोगों को फिल्म के नाम याद रहते थे। मैं फिल्म के बिजनेस बता रहा होता था। अच्छा। मैं फिल्म के डायरेक्टर बताता था कि ये डायरेक्टर की ये मूवी, ये फिल्म ने इतना बिजनेस किया, इतने बजट में बनी, ये फ्लॉप है, ये हिट है। मैं ये पूरी डायरेक्टरी होती थी। ये सब मैं उस वक्त इंटरनेट यूज करते हुए भी करता होता था। तो ये जो स्कूल के दोस्त हैं वो जानते हैं। तो जब मैं उनको बोलता था ना यार मुझे फिल्म बनानी है और ये करना, तो वो कुछ लोगों को बड़ी ऑब्वियसली वो उस वक्त उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था, तो बहुत ये फैंटेसी टाइप की लगती थी। फिर जब कॉलेज में गया तो वो एक डिप्लोमा आया फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस का। तो वो मैंने जो है ना वो वर्कशॉप्स लिए जाके 2006 में। सही है। तो जब वो वर्कशॉप्स लिए मैंने तो और ज्यादा मुझे फिर, क्योंकि एक तो खुशी इस चीज की हो रही थी कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जहां फिल्म की बात या टीवी प्रोडक्शन की बात आप करते थे उस दौर में, तो आपके ध्यान में ये होता था कि आपको जो है ना चैनल्स के चक्कर लगाने हैं, झाड़ू लगानी है, डायरेक्टर के तल्ले करने हैं, और फिर आप ऐसी तार पकड़ के सीख जाओगे। तो वो थॉट मेरी नहीं थी। वो मेरा ये था कि यार मुझे पढ़ के निकलना है, क्योंकि जब भी हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखते थे तो वो वहां पे अकेडमीज होती थी। सो इस वजह से वहां पे एक विजिलिंग बोर्ड भी थी जो सुभाष घाई की है, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था। इत्तेफाक से वहां से कॉल आ गई थी और इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बट मुंबई नहीं जा सकते थे। प्लस नहीं जा तो सकते थे,
बट जो फीस थी उस वक्त तकरीबन कोई हॉस्टल की मिला के कोई 20-22 लाख रुपए बन रही थी। अब 2005-6 की आप ये बात कर रहे हैं और इतनी ज्यादा फीस, तो वो फिर प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये वर्कशॉप्स लिए और ज्यादा, फिर सोशलाइजिंग, मतलब और लोगों से मिलना हुआ। फिर फर्दर यूनिवर्सिटी फिर मैं ढूंढ रहा था जो फिल्म स्टडी करवाए, उस वक्त कोई थी नहीं। तो इत्तेफाक ये देखो, उस वक्त अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। तो अखबार में इश्तिहार आया, तो अम्मी ने भी देखा, अम्मी ने बोला ये देखो यहाँ तो ये फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस पढ़ा रहे हैं, डिग्री करवा रहे हैं। सो मैं फौरन गया और एडमिशन ले लिया। तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन की कॉलेज ऑफ मीडिया। सो ये शौक तो शुरू से ही था। अब बात करते हैं कि यार वो ये जो जॉब का माइंडसेट था ना, जब यूनिवर्सिटी में गया और जब जाके और फर्दर मैंने जो ना स्टडी किया फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस को, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं काफी लकी था तमाम स्टूडेंट्स में कि एक कंपटीशन हुआ, और वो एक बैंक का कंपटीशन था। वो था फोटोग्राफी कंपटीशन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगता है ना, तो सिर्फ आप ही नहीं पार्टिसिपेट, मैं तो बहुत जूनियर था, बिल्कुल ऐसे, जबकि मेरा उस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर में फोटोग्राफी सब्जेक्ट था ही नहीं। बट चूंकि मैं बैकग्राउंड में मैंने वर्कशॉप लिया था, मैं रहता था, तो सीनियर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, सबने किया। इत्तेफाक से शॉर्ट लिस्ट में हो गया उसमें। अच्छा। और एक और सीनियर था और एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी का एक था, काफी आज इंडस्ट्री में मशहूर नाम है। तो वो शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद फर्दर उन्होंने असाइनमेंट दिया, इत्तेफाक से वो मैं विन कर गया। तो वो एक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एक लड़का आया और वो विन कर गया। ऐसा ही है। उसकी 15,000 रुपए प्राइज मनी थी, वो मिली उस वक्त। अब आज के दौर में बंदा क्या सोचता है कि यार मैं मोबाइल ले लूंगा, ये खैर 15,000 में तो कुछ भी नहीं आता। बट उस वक्त मेरी थॉट ये थी, यार मैं अपने सिस्टम की रैम बढ़वा लूंगा। मेरा ये था यार, रैम बढ़वा के कार्ड बढ़वा लूंगा। क्योंकि मुझे जो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट शॉर्ट फिल्म बनाता था ना, उसको रेंडर में बड़ा मसला होता था। तो फिर हुआ ये कि वही बैंक ने फर्दर मुझे फ्रीलांस काम देना शुरू कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स। तो अभी यूनिवर्सिटी के सेकंड या थर्ड सेमेस्टर था, और मैं देखता था कि पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जब गया था, तो मैं देखता था यार फलाना सीनियर है, वो फलाना चैनल में प्रोड्यूसर लगा हुआ है, सैलरी कितनी 25,000 सैलरी, 25,000 सैलरी है, काश मेरी भी लग जाए इसी तरह। और मुझे अल्लाह ताला ने लिखा ऐसा था कि सेकंड सेमेस्टर में जो वो सैलरी में कमा रहे थे, वो मैं एक दिन में कमा रहा, शुक्र असाइनमेंट्स करके। जी। तो उस वक्त मैंने सोच लिया नहीं बॉस, ये जॉब वाला अपना तो काम ही नहीं चलेगा, सो बिजनेस ही करना। तो उस वक्त भी मैं फिर इसी तरह फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, टैलेंट बनाता था, फोटोग्राफी करता था, फिर कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो तकरीबन 2013-14 तक, 13 तक नहीं 12 तक तकरीबन मैं कोई 13 या 14 कंपटीशन जीत चुका था, नेशनल इंटरनेशनल फोटोग्राफी के शॉर्ट फिल्म्स के। तो फिर फर्दर ये सोशल मीडिया का भी दौर आ गया। सही। अब कॉर्पोरेट काम तो मैं कर ही रहा था और प्रोडक्शन चल रहा था, बट अब क्या था, वो 3-4 साल जब एक चीज आप करते रहते हैं, बोर हो जाती है, बोरिंग हो जाती है चीजें, और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि यार अब जो ना क्रिएटिविटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आप ब्रीफ पे काम करते हैं, आपने प्रोडक्शन दे दी सिर्फ उनको, क्योंकि ब्रीफ तो क्लाइंट दे रहा है, एट द एंड एडिट में भी फिर आखिर वो देख रहे हैं यार ये हटा दो। अब वो आपने अपनी, आपको पता है यार ये चीज अच्छी लगी, हटा दो, ड्रैग हो रहा है। तो वो चीजों ने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि यार चलो कुछ नहीं, ये काम तो पैसे आ रहे हैं। एक चीज, सैटरडे संडे को हम करते हैं शूट, अपनी मर्जी से कैमरे रखते हैं अपने बैग्स में, मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं, सिंपल कैजुअल वाइन्स बनाते हैं, छोटी छोटी, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। और ये हमने किया। सही। और वो फर्दर फिर वो इतना ज्यादा सीरियस बिजनेस हो गया, जो मजाक में स्टार्ट किया था, कि फिर मेरे ख्याल से जो मेरा प्राइमरी काम था, वो प्राइमरी काम फिर एक वक्त आया कि बंद करना पड़ा, क्योंकि मैनेज नहीं हो रही दो चीजें। इवन जो क्लाइंट जो पहले प्रोडक्शन के लिए आते थे, फिर वो आने लगे कि यार मतलब वीडियो बनानी है कोलैबोरेशन के लिए, तो वो चीजें और पैसों का भी ऑब्वियसली फर्क आ गया। ये नहीं था कि पैसे उसमें नहीं थे, पैसे उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें बट इसमें क्या था, इसमें एफर्ट कम थी, इसमें एफर्ट ज्यादा थी। तो
वो देख के जो ना फिर ऑब्वियसली सही, पूरा इसी पे फोकस रखा था। सही। और वो दिन आज का दिन, आज तक कभी जॉब नहीं की मैंने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं मुबीन भाई कि इस पूरे वक्त के अंदर जब आपने डिसाइड किया कि यार अच्छा मुझे ये करना है अपना, तो उसके दरमियान में टाइम कितना लगा स्टार्ट से लेके और जब आपने डिसाइड किया? नहीं, ये देखो बेसिक आपकी एजुकेशन तो चल रही होती है, वो नहीं रुकती। आपने मैट्रिक तो करना ही है, हर किसी ने करना है। उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, फर्दर हायर एजुकेशन के लिए आपने इंटर तो कंप्लीट करना ही है। सही है। सो वहां तक तो आपका एम, मेरा एम तो वही था, बट उसके लिए मुझे इंटर तो एटलीस्ट करना था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के रास्ते खुलेंगे जहां पे ये मुझे स्टडी मिल सकती है। इंटर में कोई फिल्म की एजुकेशन नहीं होती। बट उस दौरान मुझे वर्कशॉप्स मिल गए, जो मैंने वर्कशॉप कर लिए डायरेक्शन एंड प्रोडक्शंस के। सही। तो मेरे लिए तो वो भी एजुकेशन ही थी, और उससे सीखने को मिला। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, और इवन इंडस्ट्री के बहुत नामी गिरामी लोग थे, जावेद फाजिल जैसे लोग, नदीम बेग जो एक्टर हैं, जो उन्होंने भी, उनसे भी वर्कशॉप्स लिए हैं। बहुत सारे लोग थे जो आज बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो उन्होंने वर्कशॉप्स लिए उस दौर में, उनसे वर्कशॉप लिए, सॉरी। तो मेरे लिए तो वो मेरा मोमेंट था। उसके बाद फर्दर फिर जब वो कंप्लीट हो गया, तो हर चीज बैक टू बैक चली रही थी। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि गैप लेना पड़ा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो एक स्टेजेस थे। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये इंटर खत्म हुआ, फौरन जाके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के बाद, कॉलेज खत्म ही हुआ था, मुझे अखबार में वो दिख गया, और उसके बाद एडमिशन ले लिया। फिर वो खत्म ही हो रहा था, सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया। फिर ये चीजें मतलब स्मूथ चली रही। सही। अच्छा मुबीन भाई, ये अच्छा होता है कि आपको इनिशियल डेज में ना आपको पता लग जाए कि यार मैंने करना क्या है, तो आपकी वो तरतीब से चीजें चलती रही। आपको पता था कि यार मुझे फिल्म एंड इसके अंदर मजा आता है, आपने फिर एक कोर्स कर लिया, फिर दूसरा कोर्स कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, बहुत लोग आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम भी करते हैं, कोई चलता है कोई नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या सलाहियतें ऐसी थी, क्या स्किल्स ऐसी थी, या आपकी क्या रूटीन में ऐसा था जो कि आपकी चीज भी लोगों ने पसंद करी और लोगों ने सराहा भी उसको? यार हमें ऑनेस्टली अगर मैं सच बताऊं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। हाँ, उस टाइम के ऊपर, उस टाइम पे कुछ नहीं था आपके पास। इवन आज अगर कोई बंदा स्किट उठा बनाएगा, जो पढ़ लिख कर आ रहा होगा, जो टेक्निकली साउंड अच्छा करता होगा, सो वो अगर स्किट बनाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ हमसे बहुत अच्छी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रेफरेंस है ढेर सारे। जिस वक्त हम लोग ये कर रहे थे, उस वक्त रेफरेंस नहीं था हमारे पास। ऐसा ही लोकल मार्केट में कोई था नहीं, हम ही थे। ऐसा ही है। तो हमारे लिए हर चीज करना वो एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं लोगों में क्लिक हो गया। तो लोग, अब वो आपने देखा होगा 2013-14 में, जब ये एकदम से, उस वक्त व्लॉग नहीं होते थे, उस वक्त पॉडकास्ट नहीं होते थे, उस वक्त रोस्टिंग नहीं थी, उस वक्त सिर्फ स्किट्स थी, जिसको वाइन्स कहते थे शुरू में, शॉर्ट होती थी। तो कराची वाइन्स, द इडियट्स, मांसल्स, लॉल्स, बेकार वाइन्स। तो ये हम लोगों ने जो ना एक बैंड वैगन चल गया था कि हर कोई एक नया पेज खोल रहा था। मतलब अब मैं ये सोचा था ना, अभी मतलब डॉक्टर हो काम करो, नहीं यार ये भी बना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों में पैशन कम था। लोगों के अंदर फेमस होने का ज्यादा चाह था कि यार फेमस होना। तो ये एक बड़ा मसला है लोगों में कि पैशनेट नहीं है ज्यादातर लोग, वो ज्यादा उसकी वो फैसिनेट होते हैं कि यार पब्लिक अपीयरेंस देख के या पॉपुलैरिटी देख के, वो ज्यादातर लोग इस वजह से आते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। होता क्या है, जब आप कोई कोई प्रोडक्शन करते हो आप, तो प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको पोस्ट करते हो यूट्यूब पे पोस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि यार उस पे रीच नहीं आ रही है। आपने एक चीज की, थोड़ी सी एफर्ट मारी, दूसरी चीज की एफर्ट मारी, तीसरी चीज की, 100 व्यूज पे खड़े हो आप, तो फिर आपने चैनल ही बंद कर दिया, क्योंकि आप पैशनेट नहीं थे। आप खाली आए थे कि यार शायद मैं भी वो चीज कर लूंगा और चल जाएगा। और ये चीज हमारे साथ भी नहीं हुई भाई। हम भी जिस वक्त हम लोग मुस्तकिल वाइन्स डालते थे, स्किट्स डालते थे, तो हम डाले जाते थे, हर वीकली हमारी पोस्टिंग हो रही होती थी। और उस वक्त वीकली
कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी कहते थे। आजकल तो रेगुलर आ गया, बट उस वक्त वीकली जो की वजह से हुआ ये कि हमारी 7वीं या 8वीं या 10वीं या शायद 12वीं हमारी कोई स्किट थी जो कि थोड़ा रीच आनी शुरू हो गई। उस वक्त व्यूज का ऑप्शन ही नहीं था फेसबुक पे, यूट्यूब बैन था। तो जब रीच आनी शुरू हुई, और हम तो वैसे ही अपना पार्ट टाइम के तौर पर बना रहे थे क्योंकि हम प्रोडक्शन तो ऑलरेडी कर रहे थे, हर चल रहा था। तो इस वजह से हमारा जो ना, हम थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेने शुरू कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम तो आए थे भाई बिहाइंड द कैमरा अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए। एक्सीडेंटली हम लोग मशहूर हो गए, प्रोडक्ट तो मशहूर हुआ। सही। तो बस फर्क ये था कि उस दौर में भी अगर मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करूं तो उस वक्त भी अगर आप 2013-14 में देखें तो जब बेकार फिल्म्स आई थी मार्केट में, जब लोगों को पता चला तो प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट थी दूसरों से, ऐसे ही थोड़ी मिच्योर थी, थोड़ा कैमरा एंगल्स डिफरेंट थे, म्यूजिक एडिटिंग ये सब तमाम चीजें डिफरेंट थी, ड्रोन्स यूज करना, गिम्बल यूज करना, ट्रैक यूज करना, जिब यूज करना, तो ये सब चीजें हम लोगों ने आके इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि लोग इससे पहले सीरियस नहीं लेते थे चीजों को। सही। वो आके फिर जब हम लोगों ने प्रोडक्शन डाली ना तो लोगों ने बोला नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या काम हो गया। क्योंकि हम लोगों ने याद है एक रोड रेज के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो रोड रेज पे ये थी 1 टेक वीडियो थी, सही 4 टेक लिए थे मैंने, कमर दुख गई थी मेरी गिम्बल पे। और वो रोड रेज में पूरी कहानी हमने आखिर तक बतानी थी। सही। और वो 1 टेक शॉट था। तो उसके लिए गाड़ियां जमा की, लोग जमा किए, पूरी एक गली को बंद कर दिया। सीरियस होगा ना, तो जब लोगों ने देखी तो लोगों ने बोला ये क्या किया। उसके बाद एक मूवी आ रही थी मालिक। उस वक्त हमें मौका मिला कि यार इसकी प्रमोशन एक वीडियो बनानी है। तो वो वीडियो के लिए हमने बाकायदा रेंजर्स की मोबाइल एक हमें मिली थी जो कि ब्लास्ट करनी थी हमने, क्योंकि हमने सीन ऐसा डिजाइन था, हमने बोला आखिर में वो ब्लास्ट करनी है। अब ब्लास्ट करने वाला बंदा नहीं मिला हमें, क्योंकि वो कहीं कोयटा में था तो वो ब्लास्ट नहीं हो सकती थी। तो हमने कोई 25 से 35 लीटर पेट्रोल थैलियों में 5-5 लीटर का डाल दिया उसमें। अब हम आग फेंक रहे थे। और शॉट ऐसा हमने रखा हुआ था कि जैजी और समी ये दोनों उस तरफ खड़े हुए थे और कैमरा रेडी था कि जैसी हल्का सा भी ब्लास्ट हो इनको जंप मारनी है। सही। अब वो मिस भी हो सकता था। खैर हम लोग यहाँ से फेंके जा रहे फाइनली आग लगी और एक धम हुआ, वो गाड़ी नहीं उछल सकी, बट एक ब्लास्ट फील आई। और ये हम कर रहे थे फेज 8 में, जहाँ संडे मार्केट लगती थी। अब आप सोचे इतना chaos और सब चीजें, बाहर से जो दूर गाड़ियां आ रही थी वो वहीं रुक जा रही थी, यार कोई मसला चल रहा है यहाँ। क्योंकि कैमरे तो छोटे होते थे हमारे, तो नजर ही नहीं आ रहा, उनको लगा कोई फाइट चल रही है। तो हमने उसको उस लेवल पे ले गए कि हमने गाड़ी जला दी, हमने वेपन्स यूज किए, VFX यूज किया। तो जब पोस्ट किया तो फिर लोगों को समझ आया नहीं बॉस ये सीरियस काम है, इसको अब सीरियस लेना शुरू कर दो। तभी फर्दर फिर उसको ब्रांड ने भी सीरियस लेना शुरू किया। ब्रांड को भी लगा यार एंगेजमेंट यहाँ पे ज्यादा आ रही है, सो क्यों ना एंडोर्समेंट करवाएं, इंटीग्रेशन करवाएं। सो वो फर्दर फिर वो मार्केट खुली, ब्रांड आया, पैसे आए, और फिर अब आपके सामने आज तो हर दूसरा बंदा डिजिटल पे कर रहा है। जी। अच्छा, इसकी वजह एक और खास मुझे लगता है ये भी थी कि आप लोगों का किचन भी रिजॉल्व था ना, आप कहीं से पैसे लगा भी सकते थे। कुछ लोग आए मार्केट के अंदर जिन्होंने मतलब जिनका होल सोल यही था कि यार वो कर रहे हैं, फारिग थे उस टाइम पे, तो मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल भी होगा प्रोडक्शन में पैसा लगाना। आप लोग इसलिए लगा पा रहे होंगे क्योंकि आपके बैक एंड पे जो है ना वो प्रोडक्शन चल रही थी आप। मगर देखो हमारा इंटरेस्ट सेम ही था ना। बैक एंड पे जिससे किचन चल रहा था वो भी यही काम था। वो भी प्रोडक्शन थी। सही समी फिल्म में एडी था, वो फिल्म में लगा रहता था। गजनफर एक एड एजेंसी में था, तो उसका भी ये था, एड जो बन रहे होते थे उसमें प्रोड्यूसर होता था यूजुअली। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस चल रहा था, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ, म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूँ, कभी एड्स बना रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो हमारा काम भी यही था, बस अपने एक दूसरे काम को जिससे कोई पैसा नहीं मिल रहा था वो हम डिजिटल पे लेके आ रहे थे। सही। और चूंकि हमने बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट एसेज नहीं करना था, तो खुद ही हम एक्टर बन जाते थे। खुद ही, अब कहाँ से अम्मा अरेंज करें, खुद ही अम्मा बन गए। कहाँ से फलाना अरेंज कर दिया, खुद ही बन गए। मतलब हम लोगों ने उसको बिल्कुल ही इजी कर दिया। और वही चीज जो है ना लोगों को पसंद भी, अब लोगों को वो चीज समझ आने लगी। सही। क्योंकि हमेशा देखें इवन ड्रामे में भी जब कोई मेल फीमेल का कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है
तो वो पहले तो शेव होती है उसकी, विग लगती है, मेकअप होता है। यहाँ हमने चेंज कर दिया था, हमने ना विग लगाई, ना कुछ किया, ना मेकअप किया, खाली दुपट्टा उस तरह और दाढ़ी है और मूछें हैं। तो लोग बोलते यार कुछ तो एफर्ट कर दो मतलब माँ बनने में। हमने बोला नहीं भाई नहीं करनी, ऐसा ही है, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि यार एक मर्द कैरेक्टर प्ले कर रहा है। दूसरा ये कि उसको थोड़ा सा टीवी से डिफरेंट करना था, तो वो हमने किया और वो क्लिक हुआ लोगों में। सही। और लोगों को मेरे ख्याल से अब वो वाला वक्त है कि कभी वो कैरेक्टर प्ले कर देता तो लोगों को कहीं लग रहा नहीं होता कि वो एक आदमी प्ले कर रहा है, वो रिलेट कर रहा था, हाँ हमारी भी अम्मा ऐसी होती है। बिल्कुल ये चक्कर है। अच्छा मुबीन भाई, इसके बारे में बताएं कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बंदा डाउन भी होता है। आप बता रहे हैं कि एक वीडियो डाली, दूसरी वीडियो डाली, व्यूज नहीं आ रहे, तो ड्राइविंग फोर्स क्या आती है सबके दरमियान ना आपकी कि यार मतलब कहीं पे बंदे की मोटिवेशन लैक होती है ना, तो वो फिर मोटिवेशन कैसे दोबारा उठा के दोबारा से जो ना काम करना शुरू करते थे आप? यार हमारे वक्त पे तो व्यूज के ऑप्शन नहीं थे, सबसे मेन चीज। आजकल मोटिवेशन व्यूज होते हैं, व्यूज ही नहीं थे। तो अब उस वक्त देखो आपके चैनल, जो आप चैनल उस वक्त बनाते थे अपना या पेज बनाते थे, तो उस वक्त जो मैक्सिमम अगर किसी के लाइक्स होंगे तो वो शायद 15,000 होंगे, जो दानिश अली के। ऐसा ही है। जब हम लोग आए तो हमने पेज बना लिया, 2,000 लाइक, हमने कहा यार 2,000 लाइक्स तो ये वाला चक्कर था। तो हमने उस वक्त इत्तेफाक ये हुआ, देखो एक वीडियो हमने डाली मोबाइल स्नैचिंग सिचुएशन। अच्छा उससे पहले हम 1 साल से वीडियोस डाल रहे थे विदाउट पेज। अच्छा। वो वायरल हो रही थी और उसमें हमारा नाम नहीं था। तो वो लग रहा शायद इंडिया और इंडियंस ही देख रहे थे। तो सबसे पहले जो हमें जो फेम मिला वो इंडिया से मिला। अच्छा। पाकिस्तानी नहीं जानते थे। उल्टा हुआ, भुवन को जो सबसे ज्यादा फेम मिला वो कराची से मिला और पाकिस्तान से मिला, और हमें जो फेम मिला वो इंडिया से मिला। तो उसके बाद फिर हमने जब पेज बनाया तो उसमें इत्तेफाक से एक मोबाइल स्नैचिंग सिचुएशन हमने एक शूट की वीडियो, और वो भी सैटरडे को शूट की। मैं ऑलरेडी एक लंच में था, जैसे बोला यार शूट कर लेते हैं। मैंने बोला अच्छा लंच, फिर जल्दी से फारिग करके मैं भाग कर आया। हम लोग एक दोस्त की गली में शूट की सिचुएशन, हमारे पास थी बहुत सारी, मतलब 6-8 सिचुएशन जो वो हम लोगों ने शूट कर दी। उसके बाद वो हम लोगों ने पोस्ट कर दी। सही। अब हमारे चैनल जो पेज था उस पे 5-6 हजार या 7 हजार लाइक्स होंगे। यार वो वीडियो पोस्ट की है और वो कराची ने ऐसी शेयर करनी शुरू की कि वो नंबर हमने कभी पहले देखे नहीं थे। अच्छा। जो लाइक्स और शेयर के नंबर, उसमें व्यूज के ऑप्शन नहीं होगा, बट जो शेयरिंग आ रही थी, मैं जब रिफ्रेश करूं 100 शेयर्स एक्स्ट्रा, जब रिफ्रेश करूं, और फिर इंडस्ट्री के लोग फलाना टीवी एक्टर ने किया हुआ, उस सेलिब्रिटी ने किया हुआ, इसने किया हुआ, क्योंकि हर कोई रिलेट कर रहा था। और आयरनी देखो, वो वीडियो आज भी देखो, आज भी रिलेट करोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अक्सर लोग कहते हैं ना यार डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैं यही बोलता हूँ डेली ब्लॉगिंग की लाइफ 24 घंटे की है, स्किट की लाइफ ताहयात है। और कराची की अगर टॉपिक बना दी तो फिर तो वो चलती है। ऐसा ही। तो आज भी हमारी 10 साल पुरानी आप स्किट उठाएं, आज भी रिलेट करेंगे आप, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग हो, चाहे वो कार पार्किंग हो, वो आप रिलेट करेंगे। तो उसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है, व्यूज में भी कम हो। ऐसा ही है, बट उसकी लाइफ ज्यादा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पुरानी वीडियो ना दोबारा से वायरल हो जाती है, पता नहीं लगता। ऐसे ही होता है। तो उसकी अब डेली व्लॉग में आप एक शख्स की रॉ लाइफ कितना देख लेंगे, थक जाएंगे। एक दफा देख लिया, दूसरी दफा देख लिया, उसके बाद खत्म उसकी। मैंने ये भी देखा डेली व्लॉगर्स की जो ऑडियंस है ना, वो बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, ऑडियंस ज्यादा है उनकी बनिस्बत के ये मैच्योर या बड़े जो है ना, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो ये है उस डेली ब्लॉगिंग से होता मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर होता आपको फायदा है, आपकी रीच अच्छी आ रही है, आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। बट एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए हमें। सही बात। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा स्किप की तरफ ज्यादा है। व्लॉगिंग थोड़ा एक अलग चैनल बना दिया, उसमें फूड व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैं कोई भी व्लॉग बनाऊं तो वो एब्रप्ट ना आया हुआ हो, उसका कोई मकसद हो। तो मकसद ये होता है कि भाई आज ये खाने का है। नहीं तो ये भी कर सकते हैं ना कि आज मैंने एक गाड़ी ले ली और ये यार वो देखो मसला ये है कि जिस शहर में, जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, इतना फ्लैक्स बनता नहीं, इतना फ्लैक्स नहीं बनता। बस ले ली और बहुत सारी और भी, और कराची में तो और मुश्किल है। और भी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि यार
मैं भी दूसरों की तरह कैश करवा सकता हूँ, बहुत सारी हैं ऐसी, बट नहीं वो मेरे ख्याल से उसको रहने देते हैं, बस जितना जो हमारा चल रहा है वो काफी है। सो ये मैं बता रहा था कि उस वक्त जो है ना जब शेयर होना शुरू हुआ, तो हर रिफ्रेश पे बहुत ज्यादा शेयर हो रहा था वो, और वो फिर वायरल हो गया। वो इतना वायरल हुआ कि रात को मैं और गदनफर, क्योंकि मैं और गदनफर ही मेन उसमें थे, समी उस वक्त आ नहीं सकता था, वो मूवी की शूट पे था। सही। तो अब हम दोनों रात तक बैठे हुए, और फिर समी का मैसेज आ रहा है, यार अगर 10,000 लाइक्स होगा ना पेज पे, जॉब छोड़ दूंगा। क्या फीलिंग होगी इस टाइम पे। और सुबह उठे, पेज पे 20,000 लाइक्स। अल्लाहु अकबर। समी कह रहा है 30,000 होगा ना तो छोड़ दूंगा। मतलब वो बढ़ता जा रहा है, वो भी जबान का पक्का नहीं ना, अपनी ईमान नहीं है। तो ये होते होते यार वो फाइनली वो इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे थे वो रंग लाई। और दूसरे ही दिन सुबह जब उठे तो व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ रैंडम जगहों से मैसेज आया, हम इस चैनल से बात कर रहे हैं, हम उस चैनल से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू लेना है। मैंने बोला गदनफर क्या करें, क्या बात है। तो पहले गया PTV, फिर ARY, फिर सही आज TV, तो बस अपीयरेंस देना शुरू कर दी। तो बस ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। वो फीलिंग कैसी होती है जब ये अचीवमेंट आपको मिल रही होती है और जब आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होता है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब कोई पहचानता है, कोई मिलता है, कोई तस्वीर खिंचवाता है, क्योंकि ये चीज हमने अपनी मर्जी से अटेम्प्ट की है। क्यों की है? शायद उसके पीछे कहीं फेम भी था ना, कि फेमस भी होंगे और थोड़ा सा काम भी लोगों को, लोग काम भी अप्रिशिएट करेंगे, इज्जत भी मिलेगी। तो जितने लोग मिलने आते हैं उनको पता है कि मैं उनसे मिलता हूँ। हालांकि बहुत सारी दफा लोग अक्सर कहते हैं खाना खाते भी नहीं आया करो, मैं उसको भी जाने देता हूँ, मैं बोलता आ जा यार, क्योंकि शायद मेरे लिए वो चीज बड़ी रेगुलर है। मुझे दिन में 100 लोग मिलते होंगे, मेरे लिए बड़ी रेगुलर है। बट वो जो बंदा मिलने आया, मे बी उसके लिए वो एक सरप्राइज हो, एक्साइटेड हो बहुत, उसके एक्साइटमेंट को मैं खत्म नहीं करना चाहता। सो मैं अपना खाना रोक सकता हूँ, मैं 1-2 मिनट के लिए सेल्फी के लिए। सही। क्योंकि हमने ये अपनी मर्जी से लिए। अगर कोई फैन नहीं होता हमारा, तो कोई तस्वीर खिंचाने वाला नहीं होता, वो फीलिंग ज्यादा बेटर थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें जो ना इसमें हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से आए और यही हम चाहते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते थे। कोई अगर कह रहा है कि हम नहीं चाहते थे तो ठीक है, अपना चेहरा हटा के फिर आप कुछ दूसरी, जैसा कि शर्म जो है, शारम सॉरी, वो अपना फेस नहीं लेकर आता है, तो उसका मतलब क्या है? वो कंटेंट को करना, वो उसको फेमस नहीं होना। सही है, उसको कंटेंट वो कह रहा है मेरा फेमस हो, तो यही चक्कर है। तो आप फिर शारम की तरह आओ। अगर कोई दूसरा, अगर शारम कहेगा कि यार मुझे नहीं पिक्चर खिंचवानी की, मैं समझूंगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है, उसको शौक नहीं है। बट अगर कोई बहुत ज्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर है और वो फिर इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, मेरे ख्याल से बस आप यही सोच कर आए थे और मिल गया तो मिल गया। सही से। अच्छा, क्या चीज एक कभी कभार आपको आता होगा, क्योंकि हर इंसान के साथ शैतान तो है ना, आपको आता होगा यार क्या मैं फंस गया हूँ, ये कभी देखो ये आ गए, कभी वो आ गए, और कौन सी चीज है जो कि आपको हम्बल रहने पे आपका साथ देती है कि नहीं यार तुम्हें हम्बल रहना चाहिए? यार मसला ये कि हम लोगों ने फॉलोअर्स नहीं कमाए, हम लोगों ने फैंस कमाए, और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, और अब वो इज्जत करते हैं। ऐसा ही है। सो ये एक फर्क है मेरे ख्याल से हम लोगों में और हम जैसे जो कंटेंट बनाते थे उन लोगों में, कि हम लोगों ने फैंस कमाए बॉस, फॉलोअर्स, क्योंकि हर फॉलोअर आपका फैन नहीं होता। तो इस वजह से जब भी कोई भी मिलता है वो इज्जत से मिलता है, तमीज से मिलता है। सही। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बदतमीजी हुई हो। तो जब वो इज्जत से मिल रहा है तो हमें भी लाजिमी कि हम भी इज्जत से मिल रहे हैं। अच्छा, पूरी इंडस्ट्री ना इवॉल्व हुई है उस वक्त से जब आप स्क्रिप्ट कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, और आज के यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस जो है ना वो डिफरेंट हो गया है अब पूरी दुनिया? डिफरेंट ये हो गया कि अब वो पैसा आ गया मार्केट में, डिजिटल मार्केट में पैसा आ गया। पहले मेन जो टीवी चैनल थे उसमें पैसा था, अब वो कहीं ना कहीं उलट हो गया, 180 क्रॉस हो गया। अब पैसा डिजिटल पे आ गया, अब कैंपेन्स डिजिटल आती हैं, अब डिजिटल एजेंसीज खुल गई हैं, अब टीवीसी नहीं बनते, डीवीसीज बनते हैं, अब डिजिटल के लिए सब चीजें बनती हैं। अब जो इवन जो टीवी ड्रामास थे वो भी चैनल पे हिट, वो यूट्यूब चैनल पे उसको लोग ज्यादा देखा जाता है। इवन अगर आपको पता चल जाए कि एक चैनल जो कि शायद अपने सैलरी नहीं दे रहा है अपने लोगों की, बहुत सारे हैं ऐसे जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं,
और इत्तेफाक से भी 1-2 दिन पहले ही एक से मुलाकात हो गया, यार मेरी 2 महीने बाद सैलरी मिली है। अच्छा। मगर उनके यूट्यूब पे व्यूज देखो तो वो शायद यूट्यूब से ही वो मंथली $500,000 कमा रहे होंगे। अच्छा। सैलरी तो बहुत दे सकते हैं, खाली यूट्यूब से ही कमा रहे हैं, तो उनका तो प्रोडक्शन और दूसरे अखराजात तो वैसे ही निकल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। सो यूट्यूब ने फाइनली लोगों को सोचने में मजबूर किया। हम लोग का मसला ये कि हमें बहुत लेट समझ आती है चीजें, जब पानी सर से गुजर जाता है। ऐसा ही है। शुक्र है ये कंटेंट क्रिएटर को नहीं समझ आई थी। हाँ। मगर जो हमारे जो आउटडेटेड जो लोग बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स में, उनको ये अब समझ आ रही है। हमें ये चीज पहले ही हमें पता थी, हम वक्त के साथ ही दौड़ रहे थे। सही सही। जब इंडिया में यूट्यूब चल रहा था, हमारे पास कंटेंट चल रहा था, बट फेसबुक पे चल रहा था, कोई मसला नहीं है। सो फेसबुक पे हम लोग कर रहे थे वो काम। सो अच्छा, ये फर्क है। सही। मुबीन भाई, 2 टाइप के कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं। कुछ दिल से करते होंगे कि यार मुझे इस चीज का शौक हो रहा है, और कुछ ऑब्वियसली ब्रांड्स आपको प्रमोट करने के लिए बोलते होंगे, पैसा जिसके पीछे कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वो चीज होती होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उसको बनाते हुए क्या डिफरेंसेस होते हैं? यार डिफरेंस ये होता है कि आप ब्रांड के लिए कोई भी चीज बनाते हो तो आपके पास एक गाइडलाइन होती है, एक विश लिस्ट होती है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फोर्सफुल इंटीग्रेशन चाह रहे होते हैं इन दी फेस, तो उसमें कभी मजा नहीं आता। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि बड़ी सटल मार्केटिंग करवाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ब्रांडेड वीडियो। सही सही सही। सो वो करने में मजा आता है क्योंकि उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने क्रिएटिव लिबर्टी होती है हमारे पास। तो जहाँ बहुत ज्यादा फोर्सफुल मार्केटिंग हो रही होती है, तो वहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो लैक करता है, ये सफर करता है। उसका रिजल्ट भी फिर इतना मजेदार नहीं आता। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमने ब्रांड के लिए वीडियो बनाई, उसके बाद मैं दुआ कर रहा था यार ये ट्रेंडिंग पे जाए ना, क्योंकि जब जाएगी नीचे गाली पड़ेगी। सही 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 सही। और 1-2 दफा हुआ वो चली गई। सही सही सही। मैं बोली यार ये क्यों हिट हो गई, ये क्यों पसंद आ रही है, इससे बेहतर हमारी वाली वीडियो थी, वो देखो उसमें ये हमने हिडन मैसेज दिया है। सही यार वो नहीं चली। मैंने बोला यार ये क्यों चल रही है वीडियो, तो ब्रांड खुश, दोबारा आ गया काम। मैंने बोला अच्छा चलो सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली आप लोग क्या इस चीज पे नजर रखते हैं कि हमारे एनालिसिस क्या चल रहा है? क्योंकि आप जब यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, पहले तो इतने फीचर नहीं ना, बट आपको पता होता है कि इस सेकंड पे आगे लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, इधर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, इधर ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे आप लोग अपना कंटेंट को बेहतर करते हैं, या फिर आपका जो दिल चाहता है उसको उसी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं? जिंदगी में कभी जाके हमने स्टैट्स और एनालिटिक्स नहीं देखे। सही। ना हमें कोई परवाह है उसकी। कंटेंट नहीं चला, इसका मतलब है पब्लिक ने पसंद नहीं किया। कंटेंट चल गया, पब्लिक ने पसंद किया। बहुत दफा ऐसा होता है जो आपको लगता है कि यार ये तो चीज हिट होनी है क्योंकि इतना क्रिएटिविटी डाल दी है, और वो चीज लोगों को पसंद नहीं आती। बहुत सारी दफा आप एक ही कैमरे पे रखकर एक ही फ्रेम रखते हो और कोई चीज बना देते हो, सही। और वो लोग इतनी पसंद करते हैं, तो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत दफा कैलकुलेशन आउट हो जाती है क्योंकि आपको नहीं पता पब्लिक क्या पसंद करेगी। सो बिल्कुल हम लोग नहीं देखते, हम दिल से ही बनाते हैं, रिलेटेबल कोशिश करते हैं, रिलेटेबल वो चीजें वो बनाए। चाहे वो आजकल हम लोग रील्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं। लोग बोल रहे हैं यार बेकार फिल्म पे कंटेंट नहीं आ रहा है, कंटेंट आ रहा है रील्स की सूरत में आ रहा है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, वक्त की डिमांड है। जरूरत क्या कहूँगा, डिमांड है। और तो हम लोग इस वजह से रील्स बना रहे हैं। आज भी अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज भी के तारीख में भी एक रील डली है हमारी। अच्छा। तो अब लोग पता नहीं फिर भी मिलते हैं, यार आपका कोई कंटेंट नहीं आ रहा। मैयत में मिलेंगे, वो रैंडमली आती है, मैयत में भी मिलेंगे, यार कंटेंट नहीं आ रहा। भाई आ रहा है, कर ले। अब समझ नहीं आता यार, इतना काम करने के बाद भी वाइट दाढ़ी हो गई, सब कुछ हो गया, और लोग कह रहे कंटेंट नहीं आ रहा। भाई थक गए हम, एनर्जी अब वो नहीं रही हमारे। सही सही। अच्छा, रील्स और इसमें क्या डिफरेंस है? आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो भी प्रमोट हो रहा है, और जरा सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देंगे, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? क्योंकि आपके पास पीछे का डाटा भी होता है, आपको कमेंट्स भी मिलते होंगे, आपको बताते भी होंगे लोग, इन सब में क्या डिफरेंस है? यार देखो, डिफरेंस था, अब नहीं है, क्योंकि अब शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है, रील जिसको कहते हैं, फेसबुक पे रील आपकी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल रहा है 1 से 1.5 मिनट का, इंस्टा पे भी वही सेम चीज चल रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहा है, टिकटॉक वीडियोस चल रही हैं। सही। तो तमाम चीजें जो वर्टिकल, आजकल जो वर्टिकल कंटेंट चलना शुरू हुआ है, इससे रीच बहुत अच्छी मिलती है। बट फर्क ये है कि जैसे कि अगर सपोज करें टिकटॉक पे हम कोई भी रैंडम चीज डाल देते हैं, अब उसके रीच का अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि कोई
एक कचरे की वीडियो डाल दी मैंने बना के, उस पे 12 मिलियन व्यूज आ गए। 12 मिलियन क्यों आए? जबकि एक अच्छी चीज डाली उस पे वो स्टक हुई है 50,000 व्यूज। तो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आता, इतने मिच्योर शायद वहां के व्यूज नहीं है, और उसकी वजह से जंप इतना आता है आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स में। लाइक टिकटॉक पे एक ही दिन में आप 1 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके। सो इवन शॉर्ट्स पे भी ये चक्कर है। अब शॉर्ट्स के बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, आपको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिनके 19 मिलियन सब्सक्राइबर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, आपको नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बस ये डिफरेंस है कि लोगों को नहीं पता चलता। वो इस तरह लाइक्स की तरह आजकल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इससे लाइक कर देते ना किसी वीडियो को, तो उसकी कन्वर्जन इतनी नहीं है शायद, जिसकी वजह से अभी भी उनको मार्केट में शायद वो पहचान नहीं मिली उन क्रिएटर्स को। बहुत सारे हैं ऐसे। सो ये समझ नहीं आ रहा कि यार या तो व्यूज देखें हम या क्या देखें, क्योंकि व्यूज वालों को भी लोग नहीं पहचानते। इतने सब्सक्राइबर के बाद भी अभी भी मार्केट में जगह बनानी पड़ रही है। और देख लें तो आप शायद जुनैद अकरम के अब जाके शायद मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, जो बात, और कितना अगर जानता पूरा पाकिस्तान है। ऐसे ही। सो शायद क्वालिटी सब्सक्राइबर में फर्क है आजकल में और पहले में। सही। अच्छा मुबीन भाई, आज के दौर में अगर कोई भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए कि वो बोले यार अच्छा इस तरह मुझे करना है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, वो जब कोई भी सुनेगा ना तो शायद उसका कुछ वक्त बच जाए, कुछ गलतियां आप लोगों ने करी हो वो ना करे। तो इसके बारे में देखो, इत्तेफाक से देखो, हम जो चीजें बनाते थे, हमारा यूजुअली कॉमेडी हमारा जॉनरा था, क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल थे। कॉमेडी में हम लोगों ने क्या किया, रिलेटेबल चीजें उठानी शुरू की, जो इश्यूज थे सोसाइटी के, उसको फनी वे में दिखाया, लोगों ने पसंद किया। अब बात करते हैं जो मेरा एक और चैनल है इंडिविजुअल, उसमें मैं फूड ब्लॉग्स बना रहा हूँ, उसमें तो स्किट नहीं बना रहा, उस पर एक्टिंग भी नहीं कर रहा। अब वो क्यों बनाना शुरू किया? वो ये कि भाई फूडी हूं मैं, इतने सालों से हम खाना खा रहे हैं, यहाँ जाके वहां जाके इंस्टा पे स्टोरी लगाते थे। मैंने बोला यार इंस्टा की स्टोरी से कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं सब। मैंने बोला यार एक काम करते, चैनल खोल लेते, उस पर फूड ब्लॉग भी डाल देंगे, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल ब्लॉग भी डाल देंगे। क्योंकि देखो बेकार फिल्म से जब आप जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे स्किट डली होगी, देखेंगे, ऐसे ही आप व्लॉग नहीं एक्सपेक्ट करते, आपको नहीं इंटरेस्ट कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। सही, ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर मुझे एक अलग चैनल बनाना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पे मैं चीजें डाल रहा हूँ। तो हम अपने एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ बैठे हुए मैच देखने गए तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। सो वो उसको इस तरह मैंने जो कंटेंट जो जाया हो रहा था स्टोरीज की सूरत में, उसको व्लॉग की सूरत में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना नहीं पता, और इस वजह से कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में होता भी है क्या वो क्रिएटिव भी हैं और वो करना भी चाहते हैं, बट उनके दिमाग में अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि यार वो पैसे कैसे बनाएंगे इसके लिए। यार देखो, अगर पैसे बनाने की चक्कर में, क्योंकि देखो हमारे टाइम पे तो ना मोनेटाइजेशन थी, ना ब्रांड्स थे, तो अगर अब बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं काम करेंगे सब कुछ, यार उनमें ये पैसा बनता है इसमें मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, गिफ्ट थोड़ी दी है भाई तो ये बड़ा इशू है, हमारी मार्केट का इशू है। एक बिरयानी की दुकान चल रही तो बराबर में भी वो बिरयानी लगा लेगा कि यार उसकी चल रही है तो मेरी भी चलेगी। तो वहां पे आपका थोड़ा सा ये ग्रीडीनेस आ जाती है, तो आप डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हो। आप बिल्कुल कश्तियां चला के आओ, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि पैसा बने ना बने, इवेंचुअली बनेगा। यार 3 to 1 ले भी आज कमा रहा है पैसे उसके बाद में मेरे से ज्यादा शायद महंगा फोन। सही बात है। तो अब वहां पे हम डिबेट कर सकते हैं कि कौन से किस तरह का, बट सोशल मीडिया बॉस, सोशल मीडिया आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। सही। जो भी चल रहा है चलने दो, आप चैनल चेंज करो, दूसरा लाओ। ऐसे ही। अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, एक डेली ब्लॉग, आजकल लोग डेली ब्लॉगर को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये तो अपने हर घर की हर चीज में, वॉशरूम में घुस गए, इसमें घुस गए, ये दिखा रहे, वो दिखा रहे। तो इसका मतलब है अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ही तो ऑडियंस है उसकी। क्योंकि आपने देखा, मैंने तो देखा थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने आपको सुन के देखा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देख के आप मुनाफकत कर रहे हो कि आप उनकी बुराई कर रहे हो कि ये क्या घटिया चीज बना रहे हैं। तो बॉस, मैंने एक एजुकेशन पे वीडियो बनाई, उस पर किसी ने व्यूज नहीं दिए। व्यूज। तो
आप ही को पसंद वो है तो आप देख रहे हो। बिल्कुल ये बनाई जुनैद के, मैं बताता हूँ उसके आधे से ज्यादा पॉडकास्ट पे व्यूज अच्छे नहीं है क्योंकि वो पॉडकास्ट बड़े प्रोडक्टिव हैं। अगर आप देखेंगे उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो कोई नहीं देखता। जहाँ उसने वो थोड़ा सा रैंट कर दिया और लोग हंसी हा वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद ही ये चीजें, बहुत अच्छी चीजें आप खुद नहीं देखते हो। तो अब वो जो डेली ब्लॉगर है ना, वो आपको बेच के खा जाएंगे। वो इतने स्मार्ट है, उनको पता है कि बॉस क्या दिखाना है। बिल्कुल ऐसे उनको सब पता है कि क्या किस पे क्रिटिसिज्म आएगा, बट उनको पता है कि अवाम देखना ही उनको ये है। तो वो बड़े स्मार्ट है अपने गेम में। वो आप उनको बेवकूफ नहीं समझे। नहीं वो बिल्कुल सब पता है कि क्या उनको पता है कि यहाँ की मेंटल वाकई सही, मतलब एक नंबर्स नंबर्स आपको बता रहे होते हैं ना कि यार इस पे यार 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बनस्पत इस बंदे ने इतनी मेहनत करी हुई है, इतने एजुकेशन है, इतने बड़े बंदे को लाके बिठाया हुआ है और वो बात कर रहा है, उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो खुद ही ऑडियंस ही है, वो ऑडियंस ही है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार फलाना की शादी कितनी लंबी चली है। हमें नहीं पता, आप बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है। सही बात है। आप देख रहे हो ना, आप नहीं देखो आप जितना ज्यादा देखोगे आपकी फीड पे वो चीज आएगी, एल्गोरिथम उसको पुश करेगा। आप दूसरी चीज देखना शुरू कर दो। अब मैं अगर अपना यूट्यूब खोलता हूँ, मेरे यूट्यूब पे ज्यादातर फिशिंग की वीडियोस आ रही होती है, फूड की वीडियोस आ रही होती है, या फलाना न्यूक्लियर कैसे बनता है उसकी वीडियोस आ रही है, क्योंकि ये मैं सर्च कर रहा था रात को फारिग बैठ के, और करते क्या ऐसे। जेट कैसे बनता है, कितने का मिलता है, अगर मुझे यॉट लेनी है तो कितने की पड़ेगी, इतनी बड़ी यॉट कितने की पड़ेगी, कितने इंजन है। तो इस तरह की चीजें मुझे एल्गोरिथम वो पुश कर रहा है। आपको डेली व्लॉगिंग अगर आपके सामने बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत आप देख रहे हो। सही है, ऐसा ही है। अच्छा, वायरल की कोई साइंस है, वायरल होने की कोई साइंस, या फिर उसके आप देखो टिकटॉक पे तो ये आप ऊट पटांग हरकत कर लो, कपड़े फाड़ दो, जबान कुत्ते की तरह निकाल दो, आप वायरल हो। शर्ट फाड़ देता हूं। बट वो वायरल देखो, वायरल होना, वायरल तो बुखार भी होता है, तो आप वो बुखार की तरह ही होते हो ऐसे कि लोग फिर दुआ करते हैं बस जल्दी से खत्म हो जाए। तो वन नाइट वंडर बनने से बेहतर है कंसिस्टेंट रहो, आप सुकून से काम करो। ये टेस्ट मैच है, सुकून से पिच पे खड़े रहो, विकेट घेर के रन खुद ब खुद बनेंगे। विकेट नहीं देनी आपने, पिच पे खड़े रहना। सही टेस्ट मैच है बॉस, ये T20 नहीं है। सही छक्का मारा और आउट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं मुबीन भाई कि जैसे कि लोगों की टीम्स भी बनती हैं और उसके बाद ब्रेक भी हो जाती हैं कभी कभार, तो वो कौन सी वजह थी कि मैंने माशाल्लाह आज तक जो है वो आप लोग साथ भी हैं, अगर वो भले दुबई चले भी गए तो कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, सब अपना काम भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे बताएं कि ऐसी टीम कैसे बनती है। यार हमारी टीम कोई हम लोग फेमस होने के बाद नहीं बने। सबसे पहले तो ये जानना है, हम लोग तो यूनिवर्सिटी टाइम तो टीम है, हालांकि जूनियर सीनियर है हम सब, डिफरेंट सेमेस्टर्स में। बट जब यूनिवर्सिटी में हमें जब फिल्म की प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो उसमें हम एक दूसरे को ही कास्ट करते थे, उसको कास्ट कर लिया या तू ये कैरेक्टर कर लिया, तो ये केमिस्ट्री हमारी फिर आगे फर्दर भी चली है। सही, उसमें हम लोग मशहूर भी हो गए। तो जब हम मशहूर हो गए तो टीम में केमिस्ट्री तो वही है, और आज भी वही है। आज भी अगर वो दुबई में बैठे हो और कोई रील शूट करनी है तो मैं यहाँ से शूट करता हूँ, वहां से दे देते हैं। हमारा चैनल चल रहा है बहुत, चैनल को कुछ नहीं, चैनल डिजिटल है। वहाँ अब वो दुबई से कंटेंट डाले, कराची से डाले, लंदन से डाले, लोगों को फिक्र नहीं, लोगों को कंटेंट देखना है। ऐसे ही है। बाकी जो दूसरी चीजें जो हमें लगता है कि यार वो हमारे चैनल्स में नहीं चलेंगी, उसके लिए हमने दूसरे चैनल बना दिया। जैजी ने विद जैजी बनाया हुआ है, मेरा हु इज मुबीन है। इसी तरह समी का एक चैनल है इमेजिनेशन पिक्चर्स, उसमें सिर्फ वेब सीरीज मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत हाई क्वालिटी की वेब सीरीज है जो कि आपको अमेज़न पे भी मिल रही है हमारी। और हम मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी वेब सीरीज आपको सिवाय एमिरेट्स के बाकी तमाम फ्लाइट्स में मिलेगी, चाहे वो वर्जिन अटलांटिक हो, कतर हो, इत्तेहाद हो, इवन फ्लाइट जिन्हें भी आपको जाए, आपको वाहिद हम लोग हैं जिनकी वेब सीरीज आपको दिखेगी। अच्छा जी, ये बात बता दी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा कि मुबीन भाई क्या चाहते हैं कि जब आप, हर किसी इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। मैं $1 बिलियन चाहता हूँ अभी फिलहाल। $1 मिलियन, उसके बाद वो बढ़ गई चाहत तो फिर हम बात करेंगे। फिलहाल मुझे $1 बिलियन। तो आपने क्या ऐसे इक़दाम किए हैं कि आपको $1 बिलियन जो है वो? यार $1 बिलियन कमाना कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में। आप तो ई-कॉमर्स वाले तो आप जानते हो तो इजी है, बट वही मसला है कि सही वक्त में आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, वरना तो बॉस ये एक फैंटेसी बन जाएगी ये फिगर। वरना तो आजकल आप देखें ना,
एक सिंगर एक टूर मारती है और $1 बिलियन से ऊपर कमा लेती है, तो ये $1 बिलियन आपको इतनी बड़ी नहीं है, वो शायद हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन लोग मांगने वो जाते हैं, जबकि वो दूसरी चीजों पे देखें तो ई कॉमर्स के थ्रू, IT के थ्रू आप अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक एप्लीकेशन 7-8 बिलियन डॉलर की बिकती है, और ये देखा गया पड़ोसी मुल्क में, उनकी चाहे फूड की एप्लीकेशन हो या और दूसरी एप्लीकेशन। कल हमारे पास आए हुए थे पाकिस्तान में, लोगों नहीं पता होगा, सोशल चैम्प के जो है ना वो CEO आए हुए थे कल ना, और उनका प्रोडक्ट है जिसके सारे गोरे जो है ना वो कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में, वो बेचते ही नहीं अपना प्रोडक्ट, और इसी तरह एप्लीकेशन है उनकी। तो उनकी वैल्यूएशन जो मैं देख रहा था, मैं बोल रहा हूँ यार पाकिस्तान में बैठे हुए, गुलशन में बैठे हुए 35 लोगों की टीम लेके इतने बड़े बड़े जो है ना वो चीजें हो रही हैं। और आपकी बात सही है, आजकल पैसा कमाना, मतलब मैं अभी एक कंपनी को देख रहा जिसके 4 लोग हैं और वो कम से कम भी महीने का रेवेन्यू $1 मिलियन का उनके रेवेन्यू, 4 लोग सिर्फ टीम, क्या एक्सपेंसेस रहे उनके। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज और बताइएगा मुबीन भाई, जब आप कोई भी अपने रूट से पैटर्न से हटके कोई काम करते हो ना, तो क्रिटिसिज्म आता है, सही है ना, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, नॉन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, आपने कैसे हैंडल किया? यार मैंने रूट से हटके तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं सेकेंडरी से मेरी चाहत ही यही थी, सबको पता था। लोगों के लिए वो एक चीज थी ना यार, देखो जो आउटसाइडर्स है ना, उनके लिए तो आज भी बहुत सारी चीजें अभी हजम करने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये तो कर रहे हो मगर जॉब क्या कर रहे हो, और वो लगता है भाई ये चीजें तो पैसा नहीं कमाया जाता, क्योंकि वो शायद वो उस तरह उनकी आई मीन उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे या उस सर्कल में नहीं है, और उनके लिहाज से फलाना चीजें ही शायद जॉब जनरेट करती हैं या आपको रेवेन्यू स्ट्रीम होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हर दूसरी फील्ड, अब जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए बहुत सारी ऐसी फील्ड होंगी जो मैं कहूँगा यार इसमें रह के पैसे कैसे कमा रहा था, यार कफन बेच के कैसे तू पैसे कमा रहा है, ऐसा ही है। सो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें लगता है कि यार ये 3 महीने चलो सही है तुमने कर लिया, बाकी के साल क्या करते हो? बोलते बाकी साल भी ये करता हूँ। मैंने अच्छा आते हैं कस्टमर? बोलते हाँ आते हैं। यार मैंने नहीं देखे, अब मैंने नहीं देखे उसका मतलब ये थोड़ी भाई तेरा बिजनेस खराब नहीं हुआ। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद सोशल, खैर अब तो ये चीजें कवर हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लैक्स शामिल है, जब लोगों ने देखा अच्छा ये लाइफस्टाइल है। उसमें भी आपको बताता चलूं, लोगों को बड़ा ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी लाइफस्टाइल देख के लोग बोलते हैं यार बड़ा पैसा कमा रहे हो, ये गाड़ी है वो गाड़ी है, उसके पीछे 10-10 साल भी तो लगे हुए हैं। यही लाइफस्टाइल एक्टर्स का था, उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बड़े बंगले थे, सब कुछ थे, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था शो कराने के लिए सब। उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा यार बड़ा कमा रहे हो कहां से आया। तो अब जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है उनका क्या है, उनका ब्रेड एंड बटर ही है, ये दिखाएंगे तो बिकेगा। ऐसा ही है। तो वो उन्होंने कंटेंट की सूरत में वो चीजें करनी शुरू कर दी, जिसने किसी ने घर लिया तो घर दिखाया, घर तो फलाना नहीं भी लिया होगा, एक्टर नहीं भी लिया होगा, ऐसा ही है, बट वो यूट्यूब चैनल नहीं है ना बॉस। सही है, सही है। तो इसका है, इसको कंटेंट मिल गया, 2-3 कंटेंट निकाल देगा, व्यूज आ जाएंगे। गाड़ी है, गाड़ी पे एक गाड़ी पे 10 कंटेंट निकल जाता है। गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी बुक करवाने जा रहा हूँ, गाड़ी रिसीव करने जा रहा हूँ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी पे PPF चढ़ाया, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी मर गई, गाड़ी ये हो गया, गाड़ी जल गई, तो वो गाड़ी में 10 कंटेंट निकल जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसमें कोई मसला भी नहीं है यार, वो उसने चीज ली है तो उसको नहीं, कंटेंट की भाई वो कंटेंट अगर आप देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट हो रहा है उसकी गाड़ी में, तो वो दिखाएगा आपको। अच्छा, आपने इसके बारे में सुना? मैं भी इस बारे में पढ़ भी रहा था, हमने कुछ कोशिश भी करी, यूट्यूब ऑटोमेशन, और आजकल जो आ गया है जो YouTube से सिर्फ और जो फेसलेस कंटेंट बना के AI से एडिट करके जो है ना वो पैसे भी कमा रहे हैं, जिसका मुझे लगता है यार ये एक तो ये जो वर्ड है ना, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं छोड़ दो, कंटेंट बना रहे हैं, बस सिंपल है। कंटेंट में व्यूज आएंगे, एड्स लगेंगे तो पैसा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। कोई बंदा बैठा हुआ है, 1000 व्यूज नहीं है और वो बातें कर रहा है कि यार हाउ टू मेक $1 मिलियन फ्रॉम यूट्यूब। अब तो पहले तू अपना तो पहले बना ले, बाद में मुझे सिखाना भाई। ऐसे ही है। तो ये हर कोई ये पैसे के चक्कर में फिर क्रिएटिविटी किल हो जाती है, पैशन के साथ नहीं आते, फिर लोग ये बोलते हैं यार, और फिर बहुत जल्द वापसी हो जाती है। अब हमारे साथ भी ई कॉमर्स के अंदर जब हम आए तो उस वक्त भी ऐसे ही था कि बबल बर्स्ट था, कि लोग समझते थे स्कैम है, फेक है सब कुछ। लेकिन 3 साल बाद आज वही लोग पूछते हैं कि नहीं यार अब बताओ कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रिजल्ट आज भी मुबीन भाई जब कर रहे होंगे उस टाइम पे तब कोई नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन आज जब मुबीन भाई के पास कुछ रिजल्ट है, कुछ चीजें उन्होंने प्रूव करी है, और मेरे ख्याल से 10 साल आप किसी भी चीज को लगाते तो अल्लाह ताला आपको नवाज ही देता है। यार सिंपल है, आज
गाड़ी नजर आती लोगों लोगों को वो बाइक क्यों नहीं नजर आई 70, ऐसे ही है। लोगों को वो शेरेट क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को मेहरान क्यों नहीं नजर आई, लोगों को एफएक्स क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को सेंट्रो क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को विट्स क्यों नहीं नजर आई मेरी, लोगों को ओशान क्यों नजर आ रही है मेरी। अबे भाई पूरी एक जर्नी है, पूरी एक जर्नी है। एफएक्स से स्टार्ट हुई थी, एफएक्स से पहले 70 थी, 70 का एफएक्स के बाद फिर ग्रेजुअली शेरेट आई, वो आई, फलाना आई, फिर ये ग्रेजुअली चीजें आते गई वो नजर नहीं आई एकदम, यार इसने कहां से ले ली। ऐसा ही है। तो यार भाई पीछे की जर्नी भी तो देखो यार। अच्छा, रिस्क का हर किसी के ना जिंदगी में कोई ना कोई फंडे होते हैं यार, मेरी जिंदगी में ये है। तो रिस्क को आप किस तरह लेते हैं कि अल्लाह ताला ने पैसों को, और रिस्क के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपका रिस्क भी बढ़े, पैसे भी बढ़े हैं? यार देखो, शायद अगर थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारा एक हिसाब किताब है जो मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा जो अदर प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां से जो इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, उस पर मैं एंडोर्समेंट अगर कर रहा हूँ तो वो मैं यूजुअली डोनेट कर रहा होता हूँ, और मैं किसी एनजीओ को डोनेट नहीं करता। सही है। मैं खुद डोनेट करता हूँ, और हर मंथ हमारे ग्रोसरी बैग बनते हैं, कुछ रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं उन्हीं को देते हैं, और हमें पता है उनके हालात क्या है, हमें पता है कौन कितना डिजर्विंग है, तो सब वेरिफिकेशन खुद से हुई हुई है, खुद का पैसा है। जो झूठ भी बोल रहा है भाई, सही है। मेरी 6-7 हजार रुपए में मेरा कोई इतना कोई वो नहीं जाएगा। सो उनको जा रहा होता है, सही है। वो मंथली उनके जो भी एक्सपेंसेस है वो जा रहे होता है। सो उससे मैंने ये फायदा देखा है, बहुत दफा ये देखा है कि सपोज करो अब कभी कभार ऐसा हुआ कि यार एक फलाना पेमेंट आई और यहाँ से यहाँ चले गई, ग्रोसरी वो राशन वाले को दे दिया, ऐसे ही है कि यार वो बैग में। मैं सोच रहा हूँ यार इसमें तो कुछ बचाया नहीं मैंने, ये तो आ, और दूसरे ही दिन 2 काम आ गए मेरे पास। सो ये है, ये फैक्ट है। इसको मजहबी तौर पे ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो अलग, लोग कहते हैं कि तिजारत। सो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो कि शायद इस चीज पे यकीन ना रखते हो, डिफरेंट रिलीजन के लोग। लेकिन उनको मैं कैसे समझाऊं? तो उनके लिए ये कि भाई ये जो चैरिटी होती है, ये चैरिटी को इस तरह आप समझे कि बाल्टी है और उसके अंदर पानी भर गया है। अब वो पानी निकालेंगे तो मजीद पानी आएगा ना, वरना तो नल बंद ही रहेगा, क्योंकि वो पानी नीचे गिरेगा। तो पानी निकालें तो फिर पानी मजीद भरेगा, तो वो भरता ही रहेगा। आपकी जो बाल्टी है वो फुल रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इन एंड आउट जो है ना, ये आपको बरकरार रखना है। सो चैरिटी, चाहे वो जो मुसलमान नहीं है वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में, जो कि ऑब्वियसली चीज जैसे कि हमारी तरह जो यकीन रखते हैं, वो इसको कहते हैं अल्लाह से तिजारत। तो उससे बड़ा फर्क। और मुबीन भाई, मैंने तो एक किताब पढ़ी थी, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर भी ना लॉ ऑफ गिविंग भी है। अगर मैं अंग्रेजों को समझाने की कोशिश करूं तो लॉ ऑफ गिविंग में वो भी यही कहता है। वो कहता है ये पूरा कानून है खुदा का, दुनिया का, यूनिवर्स का कानून है कि आपको देने से बढ़ता है। आप जितने भी बड़े मिलियनर्स देख लें, बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला जिनको दिया हुआ है, उनको देख लें, वो डोनेशन में भी उतने ही ज्यादा होते हैं। देखो एक और चीज है। जी, अभी तुमने भी शायद स्टाफ रखा हुआ। जी। और मैं अगर तुम्हें कहता हूँ कि यार ये पूरा स्टाफ खत्म कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी पेस स्लो हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे। तुम्हारी पेस कब बढ़ती है? जब तुम्हारे पर लायबिलिटी आती है, तुम्हारे पास कोई एक बर्डन आता है ना, तब तुम फिर उस तरह तुम ये अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी और माइंड इस तरह बनाया, तो उस तरह वर्क करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अलास्का में भी तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना। अब हम लोग तो सोच रहे होते हैं यार कैसे जी रहे होंगे, हमसे थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। बट शायद जब हम वहां पे मूव कर जाएं तो टाइम के साथ होते शायद 1 साल के बाद हम यूज्ड टू हो जाएंगे, हम भी फिर वहां नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार रहे होंगे। तो ये एक अल्लाह ताला ने कुव्वत दी हुई इंसान को। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो श्रिंक कर लो, एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल कर लो। एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं करो, जो खर्चा आपका हो रहा है वो करो, होने दो। आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, रिसोर्सेज बढ़ाओगे तो फायदा है। Exactly. अगर मैं 15 और स्टाफ में हायर कर लेता हूँ तो मेरे ऊपर अब मेरा दिन की शुरुआत अगर 2 बजे से हो रही थी, अब मेरी दिन की शुरुआत 10 बजे होगी। Exactly. क्योंकि मैंने बोला यार अब मैं सोचना शुरू कर दूंगा यार अच्छा किस तरह मैं किस चीज को मोनेटाइज कर सकता हूँ, कहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ, और क्या क्या और कैंपेन्स ले सकता हूँ, तो मैं उस तरह चलूंगा।
तो ये एक सिस्टम है, ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है जो चल रहा है। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक आपको रिलेट करना चाहूँ, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अच्छा, मैं लोगों को कहता हूँ कि अक्सर मुझसे भी पूछते हैं कि यार कैसे, मैं कहता हूँ कि अगर तुम 50,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो गाड़ी पे साफ करने वाला रख लो, सही है ना, तो उसको 1500-2000 रुपये देने होंगे, लेकिन उसका रिस्क आपके साथ जुड़ गया तो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। और अभी मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आया था इंसान ना, आपको भी जब अल्लाह ताला आपको थोड़ा बहुत दे देता, आपके खर्चे पूरे होते ना, तो आप कंफर्ट जोन में आते हो कि यार अच्छा है यार, थोड़ा सा आराम कर लेते, कोई मसला नहीं है। तो मैं एक मेंटोर है उनके पास गया, उनसे मैंने पूछी ना पूरी उनको सर्कल बताया, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लो। और फिर मैंने एक्सपेंसेस बढ़ाए अपने, और फिर आपकी वाली बात है कि जहां तुम 2 बजे उठते थे ना, वहां तुम 10 बजे उठोगे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मुबीन भाई, हम आते हैं अब उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो ज्यादातर मेरी ई कॉमर्स के लोग ज्यादा हैं, कम्युनिटी हमारी ई कॉमर्स की भी है, बिजनेस की भी है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी कि आपका द लास्ट एग्जिट कैफे जो है वो आपने ओपन भी करा और उसको आपने चलाया भी, उसके अंदर अलग स्ट्रेसेस हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? यार वो एक देखो, लास्ट एग्जिट कैफे तो लोगों ने देखा है, उसके पीछे की भी एक जर्नी है। सही। तो जर्नी ये है कि लास्ट एग्जिट कैफे जो कैफे खोला, उससे पहले एक कार्ट खोला था मैंने, एक रिक्शा लिया था पुराना और उसको बनवाया था पूरा, उसको रेस्टोरेंट टाइप का बनाया था, और वो शायद कराची के शायद पहला रिक्शा होगा। उसके बाद वो एक ट्रेंड चल गया 2018 के बाद। तो बहुत सारी जगह पे आपने फिर उस तरह के कार्ड्स देखे और सेम वेंडर नहीं बनाए थे। मगर उससे पहले क्या था, उससे पहले ऑनलाइन था, पहले ऑनलाइन फूड का स्टार्ट किया आपने, ताकि ताकि फूड का एक्सपीरियंस आ जाए। और बहुत दफा ऐसा हुआ था कि राइडर बिजी होते थे तो मैं हेलमेट पहन के मैं भी डिलीवर करने जाता था, और ये सही है सच। बाद औकात मैं अपनी गाड़ी कार लेके निकल जाता था। अच्छा, क्या पता कि नीचे एक बच्चा बैठा लिया, बोला यार जाके ऊपर देखा। कभी कभार बाइक पे गया, हेलमेट पहन के गया, और एक और मैंने बोला यार इस फ्लोर पे जाके ये ऑर्डर डिलीवर कर दो। और उसमें से प्रॉफिट कितना होता था आपको? 100-150 रुपए होता था ऐसे ही। तो एज एन कंटेंट क्रिएटर मैं ये सोच रहा था यार इससे कम देर में यूट्यूब पे लगाऊंगा और पैसे मैं 100 की जगह शायद लाख रुपए कमा लूंगा। ऐसा ही है। बट ऐसा नहीं है। हम हर चीज को उसकी हैसियत के मुताबिक जज करना चाहिए। मैं अगर बिरयानी बेच रहा हूँ, मैं पूरा दिन लगाऊंगा, एक देग अगर बिकेगी तो उसमें मुझे एक सर्टेन प्रॉफिट होगा। मैं अगर स्टोरी किसी ब्रांड के लिए बना रहा हूँ तो उसका प्रॉफिट अलग है। दोनों की नेचर डिफरेंट है। मैं अगर ये सोचूंगा नहीं यार ये बिरयानी का बिजनेस ही बंद कर देता हूँ, मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो फिर तो मैं बॉस कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो हर बिजनेस को उसकी नेचर के लिहाज से आपको सोचना चाहिए। मैं अगर कोई ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ यार वहां से क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं बिरयानी बेच रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं चाय बेच रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये था स्ट्रेस सही। जो कि प्रैक्टिकली मैं सोच रहा होता था कि हाँ यार ये एक रेस्टोरेंट बना लिया, लाखों रुपए लगा दिए, आज के तो करोड़ों रुपए लगा दिए, टाइम भी लगाया, सब कुछ लगाया, बट ये और मांगता है टाइम, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ये एक डिफरेंट फील्ड है बिल्कुल। और ये फील्ड जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है उससे बिल्कुल डिफरेंट, उससे ज्यादा मेहनत मांगती है। क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट स्टाफ है, इसमें डीलिंग करनी, आप खाना सर्व कर रहे हो, खाने में कोई इश्यू ना हो जाए, कोई बैड रिव्यू ना आ जाए, तो ये सब चीजें। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, 10 बैड भी कमेंट आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी के नीचे 100 अच्छे भी कमेंट्स होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उल्टा एंगेजमेंट मिलती है। बट रेस्टोरेंट पे एक नेगेटिव कमेंट आ गया, आप ये सोचते हो यार ये क्या किया था इसने, शेफ के पास जाते हो, ये करते हो, तो ये स्ट्रेस लगा रहता है रेस्टोरेंट में। सही। और प्लस जो पाकिस्तान में माशाल्लाह जो प्राइस की जो एकदम से प्राइस बढ़ जाती है। अब दूध, आपने एक चाय की कीमत रखी 100 रुपए, दूध मिल रहा था उस वक्त 120 रुपए किलो। अब आपकी चाय की कीमत है 120 रुपए, दूध मिल रहा है 200 रुपए। ऐसे ही। अब आप बढ़ाना चाहते हो कि चाय की आप कीमत करना चाहते हो 150 रुपए, आप 150 रुपए कर दो कि लोग बोलेंगे यार इतनी महंगी क्यों कर दी, मुझे और क्वालिटी भी आप दे रहे हो, वो नहीं exactly, नहीं खैर चाहे तो अभी मेरा रेस्टोरेंट बंद है क्योंकि वो एक लीगल केस चल रहा है। मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला क्योंकि मुझे शौक नहीं है इस चीज को कैश कराने का, वो एक अलग चीज है मेरी। तो अभी वो लीगल बैटल में हम लोग लैंड पे जरा एक इशू आया हुआ, सो
वरना सही। तो वहाँ की चाय मशहूर थी, और चाय हो या स्टेक्स हो, हाँ कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे रिव्यूज थे। सही। अच्छा, और मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर, कभी मैंने भी नहीं देखा। मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया हाँ अपने रेस्टोरेंट में। बोला सही। दूसरे बनाएंगे, मैं खुद हाँ, से क्या तारीफ करूं। सही बात, सही बात। अच्छा, स्ट्रेस को मतलब जब आता है, अभी भी आपने बताया कि वो लीगल आपकी वो चल रही होगी, सारी चीजें हो रही हो, दरमियान में एक तो पैसा भी जाता है, आपका कैश फ्लो रुक गया, क्योंकि अभी मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, अभी में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा एक अकाउंट जो है वो बंद हुआ, उसमें अच्छे खासे पैसे थे हमारे, फिलहाल वो खुल गया, बट वो 6 महीने का स्ट्रेस है, और 6 महीने का जो कैश फ्लो रुकना है, वो एक उसको किस तरह मैनेज करते हैं? यार देखो, अपना तो कोई मेरा देखो, कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम 7 बिजनेस करना है। हाँ 7 डिफरेंट बिजनेस, वो कोशिश वही कर रहे हैं, एक बंद होगा दूसरा सपोर्ट कर देगा, तो यही चल रहा है। स्ट्रेस ये होता है कि यार आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आपके साथ एक बंदा नहीं जुड़ा होता। हाँ, आप तो लीड कर रहे होते हो, बट ये आपके बात साथ सही है। अब वो किचन स्टाफ होता है, वेटर्स होते हैं, 10 लोग होते हैं, और ये तो सिर्फ आप मेन स्टाफ देख रहे हो जो कि डायरेक्ट आपका Direct। स्टाफ हो। अब आप इनडायरेक्ट देख लो, अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट पे मेरे पास LPG गैस आ रही सिलेंडर, महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल है उसका। अब वो गैस सप्लाई करने वाला वाला भी है, उसका एक अकाउंट Risk गया, है, मेरा हाँ। रेस्टोरेंट बंद होता है। तो फिर मुझे मीट का सप्लायर है, उसका भी मीट है। सप्लायर के लिए एक मैं, उसके लिए मैं तो क्लाइंट हूँ ना, उसका और भी वो risk। क्लाइंट है जिससे वो महीने के 10-15 हजार 20 हजार रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा ही है। वो अकाउंट बंद हुआ, उसका भी लॉस हुआ। तो मेरा तो स्टाफ का नुकसान हो रहा है, साथ में मेरे से जो जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो रॉ इंडस्ट्रीज हैं, मीट की हो जाए, चाहे वो चीज की हो जाए, चाहे वो ब्रेड की हो जाए, चाहे वो आइस की हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेस्टोरेंट में होती हैं इनडायरेक्टली। इवन जो आप ऑयल जो खरीदते हो, ऑयल का एक अलग होता है, ऑयल खराब होने के बाद ऑयल बिकता भी है। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब खाली एक रेस्टोरेंट बंद होने से ये सब अकाउंट बंद होता है, उनके एक क्लाइंट एक बंद होता है, तो बहुत बड़ी चीज है। दिखने में तो लगता है कि यार एक रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे, एक नहीं मतलब कई फैमिलीज को जो इनडायरेक्ट होती है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी ट्रैवलिंग की साइड पे आपको ले जाना चाहूंगा कि ट्रैवलिंग आपने करी, और ट्रैवलिंग का जो शौक है आपके अंदर वो कैसे पैदा हुआ, और उससे आपने क्या सीखा? मैंने देखा कि मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो मशवरा देते हैं, यार ट्रैवलिंग बढ़ाओ, ट्रैवलिंग बढ़ाओ, ट्रैवलिंग बढ़ाओ। तो क्या डिफरेंस आता है ट्रैवलिंग करने के बाद और ट्रैवलिंग करने से पहले? यार मैं सिंपल बात बता दूंगा, मैंने अपने पैसे से ट्रैवलिंग स्टार्ट की 2011 से, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, बट मैं दूसरा काम कर रहा था और पैसे अच्छे कमा रहा था। सो उस दौर में मैं चाहता तो उन पैसों की मैं गाड़ी ले सकता था और गाड़ी अच्छी आ जाती, उन पैसों से मैं कोई प्लॉट ले लेता, कोई फ्लैट ले लेता, बट वो पैसा फैमिली को लेके जाके घूमने में लगा दिया, यहाँ निकल गए वहां निकल गए। तो उससे क्या हुआ, उससे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है, आप अपने वो जो बाउंड्री से निकलते हो बाहर, आप अपने वो बॉक्स में जो होते हैं उससे बाहर निकलते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, आप वहां से निकलते हो, आपको पता चलता है कि दुनिया और कैसे चल रही है। आप एक वो घोड़े की तरह नहीं होते जिसके ये लगे हुए होते हैं ना, उसको नहीं पता कि आगे पीछे क्या चल रहा है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ। तो ये आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को ये लगता है ऐसे ही है, यार हम लोग बेस्ट है, हम लोग ये हैं, हम लोग ये है, सवाद सबसे ज्यादा खूबसूरत है। नहीं है सवाद खूबसूरत, नहीं है, स्विट्जरलैंड ज्यादा खूबसूरत है। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों अपने आप से ये ब्लाउज पैट्रियोटिज्म का आपने लिबादा उड़ा हुआ है कि सवाद खूबसूरत है? सवाद नहीं खूबसूरत है, सवाद में सिग्नल्स के इशू होंगे, सवाद में हॉस्पिटैलिटी के मसले हैं, मतलब वहां पे रेस्टोरेंट होटल्स के मसले हैं, वहां पे अच्छी सर्विस नहीं है। स्विट्जरलैंड में ये तमाम चीजें मौजूद हैं, वहां पे जाओ, सवाद में तो कैश फ्लो चल रहा है। आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे, आपके कार्ड से पेमेंट्स हो रही है रेस्टोरेंट पे, आप booking.com से अगर आप होटल बुक कराते हैं तो आपको वहां जाएंगे, आप मिल जाएगा, पाकिस्तान में बैठ के बुक। यहाँ पे आप जाएंगे, बुकिंग का दिखाएंगे, वो बुकिंग कैंसिल कर देगा ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे मसले हैं बहुत। और दूसरी चीज है, अल्लाह ने सवाद भी बनाया, स्विट्जरलैंड में उसकी जमीन है अल्लाह की, तो कैसे कह सकते हो कि सवाद अल्लाह ताला ने अच्छा बना दिया होगा, वहां पे परफेक्शन नहीं दिखाई होगी? ऐसे ही है, पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अगर आप बॉर्डर से और पासपोर्ट से निकल जाए ना, तो दुनिया आपको बहुत अच्छी दिखेगी। तो पैट्रियोटिज्म में और नेशनलिज्म में यही फर्क है। अब नेशनलिज्म में आपको अपनी हर बुरी चीज भी अच्छी लगती है, जी जी जी, जबकि पैट्रियोटिज्म में आप अपने मुल्क से तो मोहब्बत करते हो, साथ में दूसरे की भी तारीफ थोड़ी आप वो रखते हो, और वो इंस्पिरेशन भी रहती है कि यार अच्छा यार ये अच्छी जगह है, तो हम भी अपने आप को वैसा डेवलप कर सकते हैं। तो बॉस मैं बिल्कुल इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा नॉर्दर्न एरिया ऐसे खूबसूरत नहीं है, मेंटेन भी नहीं है। अगर मेंटेन, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो देखो बहुत अच्छी चीज दी थी हमें,
नारान भी किसी दौर में बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने किया था, हम लोगों ने बर्बाद कर हमने दिया। बर्बाद किया, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये मुल्क अल्लाह ताला चला रहा है, वरना हम लोग उसे नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। ये झूठ बोलते हैं, सही। ये गलत बात है। ये ऐसे लोगों को आपने शटअप कॉल देनी है। ये मुल्क हम लोग चला रहे हैं, हाँ, अल्लाह ताला नहीं चला नहीं चला रहा। रहा। अगर अल्लाह ताला चलाता तो इस मुल्क में बहुत परफेक्शन होती। ये मुल्क में तो परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है हम लोग ही चला रहे हैं, जो कि हमारी अपनी आदत है। इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। हर डिपार्टमेंट में आप जाओ तो ये मुल्क का ये बेड़ा गर्क हम लोगों ने किया। अल्लाह ताला पे क्यों डाल रहे हो यार? ये नारायण जो नेचुरल ब्यूटी था, आज उधर जाओ नथिया गली, सॉरी वो माल रोड जैसा कर दिया, कचरा कर दिया इतना, पूरे के जो उनके जो पहाड़ थे पूरे छुप गए भाई। ऐसे ही है। इतने रेस्टोरेंट्स बना दिए, हर चीज नेचुरल ब्यूटी किल कर दिया आपने। ये अल्लाह ताला ने बनाया, तुम लोगों ने बनाया यार। आपने वो पूरी खूबसूरती को किल कर दिया, कमर्शियल इतना कर दिया आपने उसको। तो बॉस ये हमारे मसले हैं, ये आप अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बना के एक अच्छी सी दी है, कुछ लोगों ने उसको अच्छे से रखा हुआ है, हम लोगों ने उसको बहुत बुरे से रखा हुआ है। तो ये फर्क है। सही। तो अगर कोई आइंदा कंपैरिजन करे सवात या कागान का स्विट्जरलैंड से या नॉर्वे से, तो आपने पहले शटअप कॉल देनी है, क्योंकि नॉर्वे भी अल्लाह ताला ने बनाया। सही है, स्विट्जरलैंड भी अल्लाह ताला ने बनाया, सही है, और सवाल भी अल्लाह ताला ने बना के आपको दिया था। आपने क्या किया, वो लोगों ने क्या किया अपनी लैंड के साथ, और आपने क्या किया। सही। अच्छा, मूवी में पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं जब आप घूम के आते हो या 3-4 जगहों पे आप जाते हो? पर्सनैलिटी में ये चेंजेस आते हैं जो अभी वो बोले मैंने, वरना तो मुझे भी पहले मैं भी यार ये पाकिस्तान सबसे बेस्ट है, और ये जो चाय है हमारी चाय सबसे बेहतरीन है। श्रीलंका में चाय पी तो मैंने बोला बॉस ये चाय अलग क्लिक की है, इतनी फ्रेश चाय। मैंने बोला ये कुछ अलग है जो मैंने पहले नहीं पिया। मैंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है। सही। यहाँ भी अच्छी चीज है, यहाँ पे भी अच्छी चीज है। सो जब तक आप अपने सर्कल में रहते हो आपको नहीं पता होता बाहर क्या चल रहा है, कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपोजर मिलता है। सो कहना ये था कि आजकल लोगों में यही फर्क है, पैसा तो है एक्सपोजर नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स में देखोगे पैसा आ गया उनके पास बेतहाशा, बट आप उनके चेहरे पे झलकता है कि बहुत गलत जगह पे आ गया। तो एक्सपोजर नहीं है। हमारे पास पैसा बाद में आया, एक्सपोजर पहले आया। जब शुरू में जब मैं बताता प्रोडक्शन में जब पैसा आने शुरू हुआ, तो वो पैसा पूरा हम घूमने में लगा देते। घूम रहे हर साल में 2 दफा जा रहे हैं पूरी फैमिली को लेके, पूरा करके बिल्कुल जेब में खाली होकर आ गए। अब फिर से दोबारा से काम धंधे कर रहे हैं, तो उससे एक्सपोजर मिला। तो पता चला कि नहीं यार बहुत पेस जो ना वैसी रखनी है, ऐसी पेस नहीं रखनी है। सही। तो ये बड़ा फर्क है और आपको घूमना चाहिए। सही। अच्छा, मूवी भाई लर्निंग एक्टिविटीज आपकी क्या है? मतलब आप अपने आप को अप टू डेट भी रखते होंगे, सीखते भी होंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड भी, वैसे भी तो वो यार देखो डिजिटल की ये खूबी है कि आपको हर चीज अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे आप हर वक्त सीखते रहो। चाहे वो अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो प्रोडक्शन मेन पार्ट है, तो मुझे ये भी देखना है कि अभी क्या फॉर्मेट चल रहा है। अब जैसे रील्स चलते हैं तो हमने रील्स बनानी शुरू कर दी। अभी अगर टिकटॉक की एक अहमियत है मार्केट में, शायद टिकटॉकर की ना हो, टिकटॉक की तो अहमियत है। तो टिकटॉक पे भी आपने अकाउंट बनाना है, वहां पे भी आपने सही है, आपने उस बैंड वैगन का हिस्सा नहीं बनना, बट आपने वहां पे अपीयरेंस तो देनी है ना, आप वहां पे भी रखी हुई है। तो इस तरह जो चीज आती है, एक्स पे भी मैं मिलूंगा आपको, आप थ्रेड्स पे भी जाएंगे वहां पे भी मैं मिलूंगा आपको, आप स्नैक वीडियो पे जाएंगे वहां पे भी हमारा अकाउंट, वहां शायद इतना एक्टिव नहीं है, बट टिकटॉक पे भी आपको मिलेंगे। तो जितने हमारे फील्ड के जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां की जो डिमांड है, बट उसमें अपना टेस्ट डालते हुए हम वहां पे मौजूद हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, अभी तो लोगों को शायद इतना पता भी नहीं है, टिकटॉक ने मार्केट प्लेस भी लॉन्च कर दिया है। आपको पता है अभी यूएस बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है अमेज़न की टक्कर पे। अब टिकटॉक यूएस में ऑलरेडी है, शॉप है। हाँ, वही टिकटॉक शॉप जो है, क्योंकि मैं टिकटॉक लाइव कर रहा होता हूँ। हाँ। सो मैं यूएस के सर्वर में ही होता हूँ, तो वहाँ पे एक डिफरेंट चीजें बॉस। और वहाँ पे शॉप है, वहाँ पे पता लगा है टिकटॉक को जिस तरह यूज कर रहे हैं, लाइव बैठ के मतलब प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, 2 तरह से कमा रहे हैं। पता है किस तरह लोग, मैंने परसों ही देखा, एक लड़की के साथ मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था टिकटॉक पे, मैंने देखा यार वो मुझसे बात करते करते एकदम पता नहीं कमेंट में बात करनी शुरू कर दिया, उसने स्कार्फ दिखाने शुरू कर दिए। वो मलेशिया की बंदी। तो मैंने बोला यार कि आप कुछ बेच रही हो ऑनलाइन? बोले या आई एम सेलिंग दिस स्कार्फ। सो उसको
दो चीजों से वो पैसे कमा रही है। एक तो वो जब वो बैठी हुई है तो लाइव गिफ्टिंग लोग कर रहे हैं उसको, तो गिफ्टिंग से पैसा मिल रहा है, प्लस वो बेच की भी अलग वो पैसा कमा रही है। मतलब वाह, एक ये तरीका है। और एक जबान निकाल के स्लो मोशन में कुत्ते की तरह मैं उछलूंगा पार्क में जाके, और मुझे लग रहा है कि यार मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। मजाक उड़ा रहे हैं, तेरा मजाक उड़ा रहे हैं लोग, एंटरटेन नहीं हो रहे, लोग हंस रहे हैं। सही है। अच्छा, कौन कौन से टूल्स आप डेली लाइफ में यूज करते हैं एडिटिंग के लेके अपने पूरी? यार देखो, एडिटिंग के लिए अब आपने अपग्रेड वाली जो बात बोली थी ना, वो ये कि अभी प्रीमियर हम लोग कभी यूज किया करते थे, अभी हम लोग जो एडिटिंग ज्यादातर डाविंची पे कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर। इसके नहीं, अभी फिलहाल आपको पता है। सो इसमें फर्क ये है कि अक्सर आपने देखा होगा रेंडर के टाइम पे क्रैश हो जाता है। यहाँ पे इसके वो मसले नहीं है। प्लस अगर हम लोग अभी भी बैठे हैं तो हमारी अगर कोई नॉइस की इशू है, कलर ग्रेडिंग के लिए वैसे डाविंची बहुत अच्छा था। सो कलर ग्रेडिंग के इसके टूल्स इसके बेटर हैं टूल्स, इसका एआई ज्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत सारी चीजें इसमें, तो हम लोग अभी आजकल डाविंची पे इसको सही एडिटिंग कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसको अब हम एक खत्म की तरफ लेके चलते हैं। आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, हम भी आपसे काफ़ी चीज़ें हमने बात करी, सीखा। अच्छा, लास्ट इसमें मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरी ऑडियंस में मैं चाहता हूँ कि दो लोग होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। एक वो खासतौर पे अगर वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपसे या इस पॉडकास्ट से, तो एक शख्स वो होता है जो कि जिसके दिमाग में आइडिया है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, वो सोच रहा है अभी यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, और वो सब चीज़ें ना, एक एडवाइस उसके लिए दे दें। और एक वो जिसने स्टार्ट कर दिया है और वो थोड़ा सा कभी व्यूज नहीं आ रहे, कभी कुछ मसला हो रहा है और वो चलना चाहता है, तो आपके लिए आप दो एडवाइसेस दे दें, एक वो जिसने स्टार्ट करना है और एक वो जो कि स्टार्ट कर चुका है। देखो, फिल्म की फील्ड में एक बात कहते हैं कि पिक अप योर कैमरा एंड शूट। वेट नहीं करो, निकलो, आपको स्टोरीज मिलेंगी। हम बाहर घर से निकलोगे, आपका जो मोबाइल है ना, आजकल हर मोबाइल HD है, 1080 तो है ही है, 4K भी है अब मोबाइल्स में। और ये नहीं है कि उसके लिए आपको कोई आईफोन लेना है, आपको नॉर्मल फोन में भी आपके जो ना HD मौजूद है। आप HD से एक अच्छी वीडियो बना सकते हो। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार्ट किस तरह होगा, आप जो मिड जर्नी है, क्योंकि हर प्रोडक्शन के 3 एक्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, बीच में आता है सेकंड आता है उसकी ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन करते हो, और थर्ड आता है कंक्लूजन। तो ये तीनों चीजें जो 3 एक्ट्स होते हैं ना, ये मिलके आपका एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब आप चाहे वो किसी का ब्लॉग देख लें, आप इरफान का ब्लॉग देखें, आप जुनेद का पॉडकास्ट देख लें, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद पूरा ब्रीफली वो एक्सप्लेन हुआ क्या चीजें, उसके बाद एंडिंग हो गई। यही एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट को आपने ध्यान में रखना है और निकलें और शूट करें। ये डरते रहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लूंगा, वो इक्विपमेंट लूंगा, ये लूंगा। अब ऐसा नहीं होता, हमारे पास तमाम इक्विपमेंट्स है, फिर भी हम मोबाइल से अक्सर आधे ज्यादा ब्लॉग हम लोग मोबाइल से शूट करते हैं। सो ये चक्कर है। और बाकी जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको ये है कि आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है ना, तो ये ना ले कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कितना पैसा है। इंस्पिरेशन लेनी है तो ये देखें कि यार वो दिन में या हफ्ते में कितनी दफा कंटेंट अपलोड कर रहा है, आप उसकी कंसिस्टेंसी को देखें। तो वही वाली बात, टेस्ट मैच है, पिच पे खड़े रहे, विकेट घेर के रन्स बन जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर मुबीन भाई, आप यहाँ पे आए, आपको मैंने मेरी बैठक के बारे में बताया और उसके विजन के बारे में मैंने बताया कि हम ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं जो कि खुद को बेहतर करने में अपने आप को मसरूफ रखे हैं। क्योंकि मैंने मौला अली का कॉल पढ़ा था कि अपने किरदार को बनाने में इस तरह मजबूर हो जाओ कि तुम्हें दूसरों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। और मैं आजकल प्रॉब्लम्स भी ये देखता हूँ कि हमारा ज्यादातर फोकस तनकीद के ऊपर ज्यादा होता है, अपने ऊपर कम होता है कि मैं जो कर सकता हूँ उसके ऊपर कम होता है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मेरी बैठक के बारे में आप जो... यार मैं सिंपल एक बात बताऊंगा, लोग शायद उनके पास काम काज कम है। मैं गारंटी देता हूँ अब, और इसमें थोड़ा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा, हर चीज पर तो आवाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम। ये जितने भी आप देखते होंगे यार, फलाना जगह पे रैली हो रही है और 2000 लोग आ गए, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये संडे के दिन कौन लोग हैं जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के निकले हुए हैं? ऐसा ही है, तो काम धंधा छोड़ के ये निकले हुए हैं। तो आप देखते हो कि अभी नहीं यार, ये बंदा आया हुआ है एक बिरयानी और 500 रुपए कैश की चक्कर में। तो जब उस शख्स के पास महीने के 50,000 रुपए सैलरी आ रही होगी, 60,000 रुपए सैलरी आई, वो अच्छी जॉब कर रहा होगा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो फिर वीकेंड का इंतजार करेगा कि मुझे कहीं जाना है घूमने। वो इस तरह की रैलीज का इंतजार नहीं करेगा, वो बैठकों का इंतजार नहीं करेगा।
देसी बैठक की मेरी बैठक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सही है, बट वो फिर वो अपना जो फजूल टाइम है ना इन चीजों में वेस्ट नहीं करेगा, वो शायद कोई प्रोडक्टिव काम करेगा। तो सबसे मेन चीज है ये कि जॉब्स हमारे पास नहीं है, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो ये जितने आप देख रहे होंगे एक दिन ये सब जो मंजन बेच रहे होते हैं ना रोडों पे पॉलिटिशियन, ये ढूंढ रहे होंगे और लोग नहीं मिलेंगे इनको, क्योंकि शायद या तो फिर उनको रेट बढ़ाने होंगे कि यार 500 रुपए नहीं, 5,000 देने पड़ेंगे, तो फिर शायद कोई आवाम जमा हो जाए, वरना फिर आवाम नहीं आने वाली। सही सही, सब वो लोग हैं जिनके पास कोई और काम धंधा है नहीं, अब क्या करे बंदा, घर भी चलाना है, खाना भी खाना, तो वो इस मजबूरी में आ जाता है। सही सही सही। अच्छा, मेरी बैठक के लिए अगर आप कुछ, मेरी बैठक के लिए यार अच्छा इनिशिएटिव है और इसका विजन अच्छा है, बट वही बात है कि आप जो है ना थोड़े से ग्रीडी कम हो, है ना, अपने अंदर जो आपकी स्किल्स है उसको आप निकालें बाहर, तो इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। और इनका जो मकसद है कि एंटरप्रेन्योर और लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करें, बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा प्रमोट हो, तो वो फिर होगी, जरूर होगी इंशाल्लाह ताला। टेस्ट मैच वाली मिसाल हाँ, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली, सबर करना है, ऐसा नहीं है कि यार हाँ मैं अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट किया और कल ही $1,00,000 तक। और लोग अभी बहुत ज्यादा वो भी चल रहा है, इसी के ऊपर स्कैम भी चल रहा है कि जो लोग, बात नहीं खत्म हो गई हमारी। अब आप देखें ना, अब हर रोज आप देखेंगे राइड जाएंगे, $5,000 कमा लोगे, $10,000 कमा लोगे, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाई चूल्हे हिल जाते हैं आपके। आप मेरे पास अब जैसा होता है कि कभी खानदान में से किसी की कॉल आ रही है, कभी आसपास से कि यार हमें भी सीखना है। अब मैं कह रहा हूँ ये एग्जिट का टाइम है मेरा, मैं एग्जिट कर रहा हूँ इससे, मैं अब मेरे अपने स्टोर्स रेडी हो गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं टिकटॉक की तरफ मूव करूँ। जैसे कि आपको पता है कि यार आप लोगों ने अब आपने अपना डेली व्लॉगिंग भी फूड व्लॉगिंग भी शुरू करी, इवॉल्व करती है ना मार्केट, तो मैं लोगों को समझाता हूँ अब इवॉल्व हो रही है, ये मंजन खत्म हो चुका है, अब ये बेचा जा रहा है, तो इससे भी बचें और कोशिश करें कि हर कोई बेच रहा है, हाँ हर कोई कोर्स बेच रहा है, हाँ, कि यहाँ से मार्केट से उठाओ, चाइना से उठाओ, यूएस में बेचो, चाइना से उठाओ, यूके में बेचो, कोई ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में बनाओ और फिर बाहर बेचो। हर किसी ने सबको शॉपकीपर बना दिया यहाँ पे कोर्स के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे, कोर्स के मंजन बहुत चल रहे हैं, बहुत, तो खैर वो भी बड़े स्मार्ट हैं, उनका तो चल रहा है, दूसरा लगने लग ऐसे ही है। थैंक यू यार, थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया और मजा आया। आई होप कि आप लोगों को बोरिंग ना लगा, बाकी एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह कट निकालता है, शायद बोरिंग ना हो। जज़ाकल्लाह मुबीन भाई, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, मैं बहुत थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।